तारीख के साथ बहुत बड़ा जुल्म हमारे मुल्क में हो रहा है। तारीख को छुपाने की कोशिश हो रही है, तारीख को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश हो रही है। हिस्टोरियंस ने जो काम ऑलरेडी करके रखा है, उस काम को पब्लिक तक पहुंचाना जरूरी है, उसको पब्लिक तक लाना जरूरी है। सत्ता जिसके हाथ में होती है उसका असर तो रहता है। हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। ये यहाँ शानदार आपके माजी के मॉडल्स रखे हैं, उनकी तस्वीरें खींचिए, उसके वीडियोस निकालिए, अपने सोशल मीडिया पे डालिए। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि जमात इस्लामी हिंद के कैंपस में इंडियन हिस्ट्री फोरम की जानिब से 6 रोज का एक इवेंट हो रहा है, जिसमें आप सब लोगों को ये बताया जाएगा मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए, पोस्टर के जरिए, बैनर के जरिए कि हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की में मुसलमानों का क्या रोल रहा। आप सब जानते हैं कि बहुत चलाके के साथ हिस्ट्री की किताबों में इन चीज़ों को गुड़मुड़ करके गलत नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पे एक कोशिश ये हो रही है कि आप सबको ये बताया जाए कि हिंदुस्तान को बनाने में मुसलमानों ने बहुत रोल अदा किया है। आज बाज़ाब्ता वो जो 6 दिनों का एग्जीबिशन है वो शुरू हो गया है। अभी कुछ देर पहले मुख्तलिफ अहम हजरात ने मिलकर उसका इनोवेशन किया है। जरा मुझे ये बताइए, ये क्यों सोचा आप लोगों ने कि इस तरह का इवेंट होना चाहिए? देखिए, हिस्ट्री हमारे इस मुल्क में एक मुस्तकिल इशू है और आज़ादी के बाद ही से एक इस पर एकेडमिशियंस सोचते आए हैं, मुसलमान सोचते आए हैं, सेकुलर माइंड सोचता आया है, बहुत जो हमारे सोचता समझने वाला जो तबका है हिंदुस्तान का, वो सोचता है इस पे। लेकिन अब यहाँ कुछ सालों से हम देखते हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट आने के बाद जो हिस्ट्री को लेकर एक प्रोपेगेंडा की शक्ल उसने इख्तियार कर ली है, तो अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। इसीलिए इसको एड्रेस करना जरूरी है। हिस्टोरियंस ने जो काम ऑलरेडी करके रखा है, उस काम को पब्लिक तक पहुंचाना जरूरी है, उसको पब्लिक तक लाना जरूरी है, आम फहम जबान में लाना जरूरी है, इंटेलेक्चुअल डिबेट में लाना जरूरी है, डायलॉग उस पर होना जरूरी है। तो यही बैकग्राउंड के तहत फिर ये 2 रोजा कॉन्फ्रेंस इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हुई 11 और 12, और उसके बाद में फिर यहाँ पर मरकज में 14 से 19 फिर ये एग्जीबिशन चलेगा जो आम पब्लिक के लिए होगा इंशाल्लाह। सर, आमतौर पे इन दिनों देखा जाता है कि हर कोई मोबाइल की दुनिया में बिजी है। ऐसे वक्त में खास तौर पे मुस्लिम यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो ऐसे प्रोग्राम में जरूर शरीक हो? जी, जरूर शरीक हो, और मैं समझता हूँ कि आपके मोबाइल का सबसे अच्छा इस्तेमाल तो आप यही कर सकेंगे। इस एग्जीबिशन में आइए, यहाँ शानदार आपके माजी के मॉडल्स रखे हैं, उनकी तस्वीरें खींचिए, उसके वीडियोस निकालिए, अपने सोशल मीडिया पे डालिए। आप अपने माजी को समझिए, अपने माजी को पहचानने की कोशिश कीजिए, वरना इस दुनिया में अगर आप खो जाएंगे सोशल मीडिया की, तो वो आपको आपकी शनाख्त जो है वो भुला देगा। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा जो है एक अलमिया रहेगा, सबसे बड़ा कहें कि तकलीफदेह बात रहेगी कि मिल्लत के नौजवान अपनी शनाख्त को भूल जाएं। तो इस मुल्क में हमारी शनाख्त, ये खास तौर पर हम उसको समझने की कोशिश करें कि यहाँ लोग कौन हैं, अफराद कौन हैं, काम कौन सा है। तो जब ये समझेंगे तो हम प्राउड फील करेंगे और मिल्लत में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी इंशाल्लाह। अगर आप अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके हैं तो इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए। और खास तौर पे ओखला के जो लोग हैं उनके लिए खास बात यह है कि बिल्कुल आपके करीब में 3 नंबर पे जमात इस्लामी का हेडक्वार्टर है, ठीक उसके पीछे जो स्पेस है उस पर ये इवेंट 6 दिनों का होने वाला है। तो प्लीज इसमें आप जरूर शामिल होइए। आप बहुत ज्यादा तब्दीली महसूस करेंगे अपने आप में। आपको बहुत चीजें ऐसी मालूम चलेंगी जिनके बारे में आप कभी नहीं सोचा भी नहीं होगा। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about.
लेकिन वो में सत्ता जिसके हाथ में होती है उसका असर तो रहता है। हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रबर से तो मिटा नहीं पाएंगे। हमारा 1400 साल से बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कोस्टल एरिया में इस्लाम आया, सूफीज्म के जरिए आया, फिर मिडाइवल पीरियड में सल्तनत पीरियड रहा, मुगल पीरियड रहा, और इस्लाम के दो सेंटर्स होते थे, एक टर्की में उस्मानिया सल्तनत और एक हिंदुस्तान में। अलाउद्दीन खिलजी ने तातारियों के हमले रोके, वरना आज हिंदुस्तान बर्बादी की तरफ होता है, जैसे बगदाद हुआ था। और यहाँ इंडस्ट्रीज हो, स्मॉल इंडस्ट्रीज हो, आर्किटेक्चर हो, आर्ट हो, एजुकेशन हो, लर्निंग हो, मैथमेटिक्स हो, अलजेब्रा हो, ब्यूटी हो, लैंडस्केप हो, एग्रीकल्चर सिस्टम हो, ग्रैंड ट्रंक रोड बनना हो, यहाँ का रेवेन्यू सिस्टम हो, ये सब मुसलमानों की देन है। तारीख के साथ सबसे बहुत बड़ा जुल्म हमारे मुल्क में हो रहा है। तारीख को छुपाने की कोशिश हो रही है, तारीख को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश हो रही है, तारीखी इवेंट्स को जनरलाइज करने की कोशिश हो रही है, और उसके नतीजे में पूरी हमारी हिस्ट्री मस्क हो रही है। तारीख का मस्क होना ये किसी भी कौम के लिए बहुत बड़ा अलमिया होता है। यह कलेक्टिव एमनेशिया है कि जिस तरह एक आदमी अगर अपनी याददाश्त खो दे तो जिस क्राइसिस से गुजरता है, कौमों के लिए भी अगर तारीख नजरअंदाज हो जाए, फरामोश हो जाए, तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस होता है। तो हम समझते हैं कि 1000 साल की मुसलमान तारीख के बारे में डिस्टॉर्शन ये पूरे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। तो सही तस्वीर तारीख की मुल्क के सामने आनी चाहिए, और मुसलमानों की इस मुल्क के लिए जो खिदमात हैं, कंट्रीब्यूशंस हैं, वो नुमायां होना चाहिए। उसी मकसद से एग्जीबिशन रखी गई है। हम चाहते हैं कि मुल्क के तमाम लोग वो आएं, देखें और तफसील से समझने की कोशिश करें कि इस मुल्क में मुसलमानों की क्या खिदमात रही हैं। हम सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि मुल्क के तमाम अवाम से अपील करते हैं कि वो बड़ी तादाद में यहाँ आकर इन सारी खिदमात को समझने की कोशिश करें।